हाल ही में ना एक बड़ा ही अजीब सा बयान सुनने को मिला। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दुकान का विज्ञापन हो, लेकिन सच तो ये है कि वो एक बहुत ही गंभीर धमकी थी। चलिए इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। हाँ, आपने सही सुना। ये लाइन पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री स्पोक्सपर्सन डीजी आईएसपीआर ने कही है। और ये कोई मजाक नहीं था, बल्कि सीधे सीधे इंडिया और अफगानिस्तान दोनों को जंग की धमकी थी। ये इतना अजीब था कि इंडिया के कई न्यूज आउटलेट्स ने इसे मनी बैक इफ यू डोंट एंजॉय की हेडलाइन के साथ छाप दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान अचानक से ऐसी अजीबोगरीब धमकी दे क्यों रहा है? इसके पीछे की असली कहानी क्या हो सकती है? बस यही पहेली है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये धमकी सिर्फ ऊपर ऊपर की बात नहीं है। इसके पीछे ना एक गहरा डर छिपा हुआ है। पाकिस्तानी फौज को हर तरफ से हमले का डर है। मतलब बिल्कुल साफ है कि उन्हें टू फ्रंट वॉर का खौफ है। एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ अफगानिस्तान। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये एक बड़ा ही अजीब स्ट्रैटेजिक रिवर्सल है। एक टाइम था जब पाकिस्तान का प्लान था इंडिया को टू फ्रंट वॉर में फंसाने का, लेकिन अब पासा पूरी तरह से पलट चुका है। अब वो खुद इस जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। तो सोचिए, अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो पाकिस्तान किसके पास जाएगा मदद के लिए? सबसे पहले दिमाग में नाम आता है चीन का, राइट? लेकिन क्या चीन सच में पाकिस्तान की हेल्प करने आएगा? हिस्ट्री तो कुछ और ही कहानी बताती है। चीन का ना एक ट्रैक रिकॉर्ड है। वो दूसरे देशों के लिए अपने सोल्जर नहीं भेजता। सिंपल। देखिए, 1971 में जब पाकिस्तान टूटा, चीन नहीं आया। 1984 में जब इंडिया ने सियाचिन पर कब्जा किया, तब भी चीन दूर रहा। और अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी चीन ने कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया। तो अगर चीन नहीं, तो फिर कौन? यहां आता है कहानी में एक शॉकिंग ट्विस्ट। असल में जो देश पाकिस्तान के रेस्क्यू में आया वो था अमेरिका। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका ने ही फोन घुमाया और कहा, बस पाकिस्तान को और मत मारो। और ये सिर्फ डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं था। ये जो 400 से 600 मिलियन डॉलर्स के एड पैकेजेस हैं ना, ये चीन ने नहीं, अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए हैं। तो शायद ये जो पैसे वापस वाली लैंग्वेज है, ये पाकिस्तान ने अमेरिका से ही सीखी हो, क्योंकि पैसा तो वहीं से आ रहा है। लेकिन असली जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं चल रही थी। एक सीक्रेट वॉर, एक छिपी हुई लड़ाई वॉशिंगटन डीसी के पावर कॉरिडोर्स में भी लड़ी जा रही थी। और उसके सबूत अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कानून है फारा, यानी फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसके हिसाब से जो भी लॉबिंग फर्म्स दूसरी सरकारों के लिए काम करती हैं, उन्हें सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ता है। और बस इन्हीं पब्लिक डॉक्यूमेंट से पाकिस्तान की सारी पर्दे के पीछे की गेम का खुलासा हो गया। इन डॉक्यूमेंट्स से साफ पता चलता है कि पाकिस्तान तो बिल्कुल पैरानॉइड था। उन्हें डर था कि इंडिया ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू कर देगा। तो उन्होंने चुपके से अमेरिका से हेल्प मांगी। और उस वक्त की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने पुराने एसेट यानी पाकिस्तान को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये हेल्प फ्री में नहीं मांगी गई थी। पाकिस्तान ने एक पूरी 3 स्टेप प्लेबुक तैयार की थी। पहला, उन्होंने अमेरिका को अपने ज़रूरी मिनरल रिसोर्सेज का एक्सेस ऑफर किया। फिर उन्होंने लाखों डॉलर्स खर्च किए यूएस मीडिया में प्रो पाकिस्तान नैरेटिव सेट करने के लिए, ताकि इस सब के बदले यूएस उनके लिए इंटरवीन करे। सोचने वाली बात है, एक देश जहां इतनी महंगाई है, इतनी गरीबी है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे बड़े मीडिया हाउसेज में पैसा लगा रहा था। मकसद सिंपल, ग्राउंड रियलिटी चाहे जो भी हो, इंटरनेशनल मीडिया में कहानियां ऐसी छपें जिसमें पाकिस्तानी फौज और उनके हथियारों की वाहवाही हो। तो उस अजीब तैसे वापस वाली धमकी से लेकर वॉशिंगटन में सीक्रेट लॉबिंग तक, ये सारी चीजें मिलकर हमें मॉडर्न वॉरफेयर के बारे में क्या बताती हैं? ये हमें ले जाती हैं असली बैटलफील्ड की तरफ। तो साफ है, डीजी आईएसपीआर की वो धमकी सिर्फ लफ्ज नहीं थे, वो एक बहुत बड़े ऑनगोइंग नैरेटिव वॉरफेयर का हिस्सा थी। आज के टाइम में परसेप्शन कंट्रोल करना मिलिट्री विक्ट्री जितना ही इंपॉर्टेंट हो गया है। और पाकिस्तान आने वाले किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के लिए इसी मैदान पर तैयारी कर रहा है। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब जंग ज़मीन, हवा और इन्फॉर्मेशन तीनों फ्रंट्स पर लड़ी जाती है, तो आखिर में जीत किसकी होती है? उसकी जो लड़ाई जीता है या उसकी जो कहानी जीता है?